लॉकडाउन में मंदिर बंद कर दिए गए। मंदिर बंद होने से पुजारियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। घर के राशन खत्म हुआ। पुजारी राशन के दाने दाने को मोहताज। सरकार से मंदिर खोलने की अपील की। सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जाएगा। सीएमओ के पास नहीं है। अभी तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी पौरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, सभी की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ उस समय नवरात्रि का समय था। नवरात्रि बिल्कुल शून्य गए। नवरात्रों में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कोई भी जो है पौरोहित नहीं कर पाया। और जबकि हम लोगों को नवरात्रे से 2 नवरात्रे साल में होते हैं, उन 2 नवरात्रों से 6 महीने की राशन पानी की व्यवस्था हम लोगों की हो जाती है। लेकिन अब के वो नवरात्रे भी नहीं हो पाए। हमारे पास अप्रैल में, मई में शादियों के साये थे, वो शादी के साये भी कैंसिल हो गए। जो हवन कराते थे हम वो कैंसिल हो गए। नामकरण आदि सब कैंसिल हो गए। गृह प्रवेश हम लोग कराते थे वो कैंसिल हो गए। पाठ करते थे वो सब कैंसिल हो गए। तो इस तरीके की स्थितियां हो गई। अब रहा हमारे योगक्षेम का कि हमारा लोगों का घर का खर्चा कैसे चल रहा है, वो तो हम अपने यजमानों को धन्यवाद देते हैं कि कुछ यजमान जो हमारे यहाँ राशन से, पैसे से हमारी लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। और इसलिए फिर भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ ऐसे भी पुरोहित हैं बेचारे जो मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी आर्थिक रहने की व्यवस्था नहीं। मंदिर बंद हो चुके हैं तो मंदिर से बाहर उनको रहना पड़ा। और उनके पास ना पैसे की कोई मदद हुई, ना कुछ। बहुत ऐसी परिस्थितियां हुई हैं उन लोगों के साथ में कि मान लो हमारे पास तो थोड़ी बहुत स्थिति ये भी हो गई कि यजमान लोगों ने व्यवस्था कर दी, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी पौरोहित ब्राह्मण परिवार हैं जिनके पास कोई मदद, कोई व्यवस्था नहीं हुई, वो बहुत परेशान रहे। और अगर इसी तरीके से स्थिति रही तो वो बिल्कुल बहुत बुरे हालात उनके हो जाएंगे। क्योंकि लगभग नवंबर दिसंबर से नए ये साये शुरू होंगे। नवंबर दिसंबर से ये वाले जून वाले थोड़े 1-2 डेट थी वो कैंसिल हैं, वो भी कोई शादी विवाह नहीं होगा उसमें भी। और आगे चल के यही स्थिति हुई तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन यह है कि फिर भी सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकार कम से कम जो ये लॉकडाउन दूसरा चौथा चरण शुरू होने वाला है इसमें कम से कम मंदिर खोल दे और मंदिर खोलवाने की व्यवस्था करें। और उसमें डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और सैनिटाइजर के हिसाब से हाथ सैनिटाइज करें। इस तरीके से जो है डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मंदिरों को खोलने की आदेश दें, जिससे उनकी जीविका पुनः पटरी पे आ जाए। अगर ऐसी परिस्थिति रही तो आत्महत्या तक करने में जो है परिवार जो है ऐसी स्थिति कारगर आ जाएगी। बाबूजी क्या नाम है आपका और क्या आप काम करते हैं? हमारा नाम रामबाबू शर्मा। क्या काम करते हैं आप? हम पंडिताई करते हैं। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, तो इस टाइम आपकी पंडित का जो आपका काम है वो किस प्रकार चल रहा है? यानी ब्याह शादी में तो आपको कुछ अर्जित हुआ? 21 मार्च से बंद है हमारा काम। 21 मार्च से बंद है। और मार्च में जो है पाठ भी दुर्गा के थे वो भी नहीं हो पाए। 4 विवाह थे अप्रैल में, वो भी नहीं हो पाए। नामकरण संस्कार भी नहीं हो रहे, गृह प्रवेश भी नहीं हो रहे। सारा काम हमारा बंद है। अब हमें खाने पीने की, पैसे की, घर के आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है। हमारे लिए आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी सोचें हमारे लिए कुछ, हमें वृद्धा पेंशन बनवा दें या कुछ हमारे लिए ऐसी सहायता करें जो हमारा घर जीवन चलता रहे। हम लोग बहुत परेशान हैं।